प्यारे साथियों, नमस्कार, स्वागत, आभार आप सभी का बिहार बोर्ड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय श्रीश पांडे पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने खुद का अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो हम पिछले क्लास में इस पर डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव का वीडियो 1 बनाए थे जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके 49 तक करवाए थे। आज ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन का वीडियो 2 बनाएंगे जिसमें क्वेश्चन 50 से लेके 100 तक करवाएंगे। तो प्यारे साथियों, धुआंधार तरीके से अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिए और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए आज हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेक्चर 2 क्वेश्चन 50 से लेके 100 तक। पिछले क्लास में क्वेश्चन बताए थे आपको 1 से लेके 49 तक। आज हम क्वेश्चन करवाएंगे आज हम क्वेश्चन करवाएंगे 50 से लेके 100 तक। तो आइए क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन 50 ये रहा। कहता है एक फलन है n टेंड्स टू n। फलन ऐसा है कि n टेंड्स टू n है तो f(x) बराबर 2x है। कौन सा फलन? तो n टेंड्स टू n कहने का अर्थ हुआ n का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि ये सेट और ये दूसरा सेट, इसमें भी n है, इसमें भी n है, मतलब गिनती की संख्या। n का मतलब क्या होता है? गिनती की संख्या। कौन सा संख्या? गिनती की संख्या। इधर भी गिनती की संख्या रहेगा क्योंकि n टेंड्स टू n है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो देखो f(x) बराबर 2x है तो x का मान 1 है तो 1 का x के जगह 1 रखेंगे तो f(x) का मान कितना आएगा? 2। तो 1 का रिलेशन किससे बनेगा? 2 से। x के जगह 2 रखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 4, यानी 2 का रिलेशन किससे बनेगा? 4 से। x के जगह 3 रखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 का रिलेशन किससे बनेगा? 6 से। तो बताओ ये क्या लग रहा है? एकाएकी फलन है। ये कौन सा फलन है? एकाएकी, यानी 1 1। कौन सा फलन है? एकाएकी। एकाएकी का मतलब क्या बताए थे? एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए। तो देखो एक का कनेक्शन एक से है कि नहीं? एकाएकी तो है। आच्छादक है कि नहीं इसको भी चेक करना है, क्योंकि ऑप्शन में जो दे रहा है एकाएकी तथा आच्छादक। तो एकाएकी तो क्लियर हो रहा है, लेकिन आच्छादक है कि नहीं इसको देखते हैं। तो आच्छादक होने के लिए, आच्छादक फलन होने के लिए इधर एक भी खाली नहीं रहना चाहिए, लेकिन 1 खाली रह जाएगा, 3 खाली रह जाएगा, 5 खाली रह जाएगा। तो यह आच्छादक नहीं है। आच्छादक होने के लिए एक भी इधर का एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 3 5 क्या हो जाएगा? खाली ही रह जाएगा। तो ये आच्छादक नहीं है। एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो ये क्या करा? एकाएकी तथा आच्छादक दोनों नहीं, ये ऑप्शन गलत है। ये क्या कहा? एकाएकी लेकिन आच्छादक नहीं। एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। $51 नंबर। देखो 51 नंबर में क्या कर रहा है? ए कोई सदिश है तो इसका इकाई सदिश पूछ रहा है। ए कोई वेक्टर है, इस वेक्टर का इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो बताओ किसी सदिश का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं?
वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर को एक कैप से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर ए बताए थे आपको। तो ये बताओ वेक्टर ए कितना है बउआ? 2i माइनस जे प्लस 2k। अब बट्टा इसी का मॉड, तो किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला का स्क्वायर प्लस के बगल वाला का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 2i माइनस जे प्लस 2k। ये बताओ कितना आएगा? 4 4 8 1 9, 9 का रूट कितना आएगा? 3, यानी 2/3 माइनस 1/3 2/3। कौन सा ऑप्शन है? 1/3, बट्टा में 3 है ना, ठीक है। तो बट्टा में 3 2i माइनस जे, 2i माइनस जे कौन सा ऑप्शन है? 2i माइनस जे, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 52 नंबर, कौन सा क्वेश्चन हुआ? 52 नंबर। तो देखा जाए 52 में क्या है? वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी पूछ रहा है। वेक्टर ए का मान दिया है और वेक्टर बी का मान दिया है, तो मॉड ए क्रॉस बी पूछ रहा है। तो सुनो, किसी वेक्टर का क्रॉस निकालने के लिए डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से। तो पहले हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी। तो बताओ किसी दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से। कैसे? तो पहला रो में क्या लिखते हैं? आई जे के, पहला रो में आई जे के। दूसरा रो में पहला वेक्टर का कोफिशिएंट 2 3 4, 2 3 4। तीसरा रो में दूसरा का कोफिशिएंट, तो आई नहीं है तो 0 हो जाएगा, -1 और क्या भाई? -2। अब इसको सोल्व कर देंगे। इसको सोल्व कीजिएगा तो -6 और +4 यानी -2i आएगा। जे को सोल्व करेंगे तो 0 -4j हो जाएगा। के को सोल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2k। ये एक क्रॉस भी हो गया। अब इसका मॉड पूछा है, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकलता है? रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला का स्क्वायर प्लस के बगल वाला का स्क्वायर। ये बताओ 4 + 16 + 4 यानी √24। कौन सा आएगा? √24। √24 को क्या लिख सकते हैं? 2√6 लिखते हैं ना, 2√6। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। तो कौन सा ऑप्शन आपका होगा? ए नंबर। क्लियर है? तो बताओ जो मैंने पढ़ाया था एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं? जो मैंने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया था एकदम सेम टू सेम वही कंसेप्ट, उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके बीच है। तो जो पढ़ाते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जितना पढ़ा देते हैं ना, यदि आपके दिमाग में सेटअप है तो एग्जाम के व्यू से इनफ है। ठीक है? तो करना कुछ नहीं है, जो आपको हम क्लास में ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, जो सब्जेक्टिव करवाते हैं, जो लॉन्ग करवाते हैं, उतना ही सिर्फ पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये तो आप खुद सोच रहे हो कि सारा क्वेश्चन इस टाइप का हमको बताया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 हो गया ना, अब 53 नंबर क्वेश्चन। (53 नंबर देखिए आपके बीच ये रहा 53 नंबर क्वेश्चन। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, कह रहा है दोनों परस्पर लंब है, तो लैम्डा का मान बताइए। दो वेक्टर क्या बोल रहा है? दो वेक्टर लंब है। तो दो वेक्टर लंबवत कब होता है? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। दो वेक्टर लंबवत कब होता है? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तब वो दोनों वेक्टर क्या कहलाता है? लंबवत। सुनो, बहुत सारा बच्चा कहता होगा कि सर आप 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत सारा टाइम ले रहे हैं। तो टाइम हम बनाने में ले रहे हैं, टाइम हम पढ़ाने में ले रहे हैं, क्योंकि हमको बनाना नहीं है, हमको पढ़ाना है, हमको सिखाना है, इसलिए टाइम लग रहा है। हमको यदि बनाना रहेगा ना तब 50 ऑब्जेक्टिव 5 मिनट काफी है। क्लियर है? क्योंकि सॉल्यूशन भी नहीं करेंगे, बता देंगे आंसर। तो इसलिए हमको चूंकि सिखाना है, पढ़ाना है, इसलिए
हमको टाइम लगता है, तो बनाने का 5 मिनट इनफ है। देखिए अभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 के बराबर। देखो तो दोनों का डॉट कितना होगा, 3 दूना 6। देखो देखो बिना देखले बना देंगे, बिना कैलकुलेशन के। 3 दूना 6, आई 3 दूना 6, 12, 12 आई कितना माइनस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर 12, तो कौन सा ऑप्शन 12 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो बनाने का यदि रहेगा तो यार तुरंत फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन हमको सिखाना है, बनाना नहीं सिखाना है। तो देखो दोनों वेक्टर का क्या करेंगे, दो वेक्टर लंबवत है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 3 गुना 2 जोड़ -2 गुना -3 जोड़ 1 गुना माइनस लेमडा बराबर कितना 0, तो ये 6 हो जाएगा, यहू प्लस 6 हो जाएगा, ये माइनस लेमडा बराबर 0, तब 12 बराबर कितना गया माइनस लेमडा ही पड़ेगा प्लस लेमडा, तो लेमडा का मान क्या आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 53 हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर देखा जाए। 54 नंबर देखिए आपके स्क्रीन पर 54 नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्या करा है, जे डॉट आई क्रॉस के, तो दो वेक्टर का क्रॉस, दो वेक्टर का क्रॉस कैसे सिखाते हैं, इस प्रकार से ना, एंटी क्लॉकवाइज में आई जे के को दर्शाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आई जे के को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो देखो जे डॉट आई क्रॉस के पूछा, आई से के पर गया है, तो आई से के पर गया, तो जे बच गया वो निगेटिव, जे बच गया वो क्या निगेटिव ना, क्लॉकवाइज चलता है, ये सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो जो बचता है वो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलता है तो जो बचता है वो निगेटिव। तो आई से के पर गया, आई से के पर गया, तो जे बचा, क्या बचेगा माइनस जे ना, बताओ, तो माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस जे डॉट जे, तो जे डॉट जे कितना होता है बताओ 1 ना, जे डॉट जे का मान 1, तो बताओ क्या आ गया -1, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 54 नंबर, कौन सा 54 नंबर, ये सॉरी 55 नंबर। तो 55 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। $55 नंबर क्या कर रहा है, सदिश इतना का सदिश इतना पर प्रक्षेप, दो सदिश का प्रक्षेप पूछ रहा है, दो सदिश का प्रक्षेप। तो बताओ दो सदिश का प्रक्षेप निकालने का तरीका क्या बताए थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर, और जिसके दिशा में प्रक्षेप बनेगा उसका मॉड नीचे। तो बताओ क्या कर रहा है, इतना का इतना पर प्रक्षेप पूछा है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो आई माइनस जे डॉट आई प्लस जे, ये होगा ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर, इतना का इतना पर प्रक्षेप पूछा, इतना पर, तो इसका मॉड कहां जाएगा नीचे, तो मॉड ऑफ आई प्लस क्या होगा बहुआ जे। तो बताओ दोनों का डॉट 1 गुना 1 माइनस 1 गुना 1 बट्टा इसका मॉड क्या आएगा 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर गया 0, तो 0 बटा √2 कितना 0 ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 हो गया ना, 54 के बाद 56 नंबर, 56 देखा जाए। 56 नंबर क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, मॉड का मान दिया है, मॉड बी का मान दिया है, तब ए क्रॉस बी एक इकाई सदिश है, तो ए और बी के बीच का कोण बताइए। ए और बी ए क्रॉस बी क्या है, एक इकाई सदिश है, ए क्रॉस बी क्या है इकाई सदिश। तो कोई सदिश जब इकाई सदिश होता है तो उसका मॉड का मान कितना होता है 1, तो कह रहा है ए क्रॉस बी इकाई सदिश है, यानी ए क्रॉस बी इकाई सदिश है, तो मॉड ए क्रॉस बी का मान कितना होगा
1 के बराबर। जो इकाई सदिश होता है उसका मॉड कितना होता है 1। तो बताओ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा बराबर कितना 1, मॉड ए का मान 3, मॉड बी का मान √2/3, √2/3 साइन थीटा बराबर कितना होगा 1, 3 से 3 कट गया तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया 1/√2। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2 π/4 का मान होता है ना। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर। कौन सा नंबर, 57 नंबर देखा जाए तो आइए देखो इसमें क्रॉस वाला है ना, तो पहले आप क्या कीजिए एक डायग्राम बना लो। सबसे पहले एक डायग्राम एंटी क्लॉकवाइज आई जे के को दर्शा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज आई जे के को दर्शा दिए। तो देखो क्या पूछा भाई, तो पूछा आई डॉट जे क्रॉस के, जे से के पर गया, जे से के पर, तो जे से के पर, तो जे से के पर गया तो आई बचेगा ना, तो आई हो जाएगा प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई से के पर गया तो माइनस जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस जे जोड़ के डॉट आई क्रॉस जे, आई से जे पर गया है, आई से जे पर, तो जे बच गया पॉजिटिव के हो जाएगा। तो बताओ ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये गया बराबर 1 1 1 1 1 1 1 1 1। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। बताओ बोले थे ना क्लास में ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वेक्टर 3D से, तो इसलिए आप इसका एक एक क्वेश्चन करके बनाइए, और जो बताए हैं उसी कंसेप्ट पर सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर। 58 को देखा जाए 58 ये दोनों का डॉट पूछा है, तो दो वेक्टर का डॉट कैसे निकलते हैं, आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना, जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना, के बगल वाला को के बगल वाला से गुना। तो बताओ बुआ 2 गुना कितना 7 प्लस 3 गुना कितना -1 -5 गुना कितना 3, तो 7 दूनी 14 -3 -15 -18 प्लस -4। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्लियर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। $59 नंबर देखा जाए 59 नंबर कह रहा है जेड 3x + 4y का अधिकतम मान बताइए, जहां अवरोध जो है ये है x + y ≤ 4। तो बताओ, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ के लिए क्या बनाते हैं बताओ, 2 गो डायग्राम, एक में x दूसरा में y। तो x का मान जब 0 रखेंगे, इसमें x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 4 आएगा। अब बताओ, और y का मान 0 रखेंगे, y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान भी क्या आएगा 4। अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो 0 4, x का मान 0, y का मान 4 यहाँ पर होगा, 0 4 यहाँ पर होगा, 4 0 यहाँ पर होगा, 4 0 यहाँ पर होगा। तो ये 4 0 हो गया, ये 0 4 हो गया, पटापट कैलकुलेशन करके खींच लेंगे। अब बताओ इसका जो सॉल्यूशन होगा x + y ≤ 4 है, तो ये सही होगा ना, x 0 y 0 रखें तो सही होगा। तो सही होगा मतलब मूल बिंदु तरफ कलर होगा, ये कोणीय बिंदु ये 0 0 हो जाता है। अब तीनों पर क्या करेंगे, जेड का मान निकालेंगे ना, तीनों पर जेड का मान निकालेंगे। बताओ, तो तीनों पर जेड का मान निकालिएगा, तीनों पर जेड का मान निकालेंगे, तीनों पर क्या करेंगे जेड का मान निकालेंगे। तो वह तीनों बिंदु पर, तो x के जगह 3, x के जगह 0 रखेंगे +4, y के जगह भी 4, तो ये कितना आएगा 16 आएगा ना। इस पर निकाले, अब इस पर निकालो, तो 3 × 0 + 4 × 0 बराबर 0 आएगा। अब इस पर निकालो, 3 × 4 + 4 × 0 बराबर कितना आएगा 12। अधिकतम मान पूछा ना, अधिकतम मान कौन सा है 16, तो इसका आंसर क्या होगा 16 नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 59 हो गया ना। अब 16 नंबर क्वेश्चन,
60 नंबर क्वेश्चन देखिए। उसी तरह से दो डायग्राम खींचेंगे। क्या करेंगे? दो डायग्राम खींचेंगे, एक्स का मान और वाई का मान। एक्स का मान, वाई का मान। एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई 50 आएगा। वाई का मान 0 रखेंगे, ये सॉरी एक्स का मान 0 तो वाई का मान 0 रखेंगे। वाई का मान 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 50। ठीक है, ये हुआ इसका। अब उसी तरह से इसका भी खींचेंगे। तो इसका खींचेंगे तो बताओ क्या होगा भाई? क्या होगा? एक्स बाई, एक्स का मान 0 तो वाई का मान 90, वाई का मान 0 तो एक्स का मान 90। अब दोनों का ग्राफ खींचो तो देखो 50, ये 0 50, 0 50 तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये हो गया 0 50। ये बताओ, ये 50 0 50 0 यहाँ हो सकता है, 50 0 यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब बताओ इसमें भी एक्स का मान 0, वाई का मान 90, तो ये ऊपर चल जाएगा। ये 0 90 हो गया, 0 90। अब बताओ 90 0, 90 0 यहाँ पर हो सकता है, 90 0 यहाँ पर हो सकता है। अब इसका मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें एक्स का मान 0 एक्स का मान 0, वाई का मान 0 रखते सही बताएगा तो सही बताएगा, तो इसका डायरेक्शन नीचे होगा। इसका सॉल्यूशन कहाँ होगा? नीचे की ओर होगा। इसमें भी एक्स का मान 0, वाई का मान 0 रखेंगे तो इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा? नीचे होगा। तो यानी कि कॉमन एरिया ही ना होगा, दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा? ये होगा 0 0। अब हमको चूंकि न्यूनतम मान बताना है तो इस पर भी निकालेंगे, इस पर भी निकालेंगे और इस पर भी निकालेंगे। तो न्यूनतम मान के लिए न्यूनतम मान इसमें रखेंगे, एक्स और वाई का जितना छोटा मान रखेंगे ये न्यूनतम देगा। तो बताओ एक्स का मान 0, वाई का मान 0 रखेंगे तो जेड का मान क्या आ जाएगा? 0। इस पर न्यूनतम मान होगा, इस पर भी बड़ा हो सकता है, इस पर भी बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 0 पर क्या आएगा? छोटा मान आएगा। तो आप कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो कौन सा आंसर होगा? 0 नंबर, ये 0 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 61 नंबर। तो देखो 61 नंबर क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको सोल्व करना है। तो बताओ 2 8 दूना 16 माइनस एक्स गुना एक्स कितना होगा बउआ? एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा तो 210 माइनस 7 21, ये भी 210 हो जाएगा। तो ये से ये कट गया तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 हो गया ना। 61 के बाद आ जाएगा आपके पास बीच 62 नंबर। 62 नंबर। तो देखो 62 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। अब इसको सोल्व करना है तो ध्यान दीजिएगा, इस डिटर्मिनांट का मान पूछ रहा है। तो इस डिटर्मिनांट को देखने से लग रहा है ना कि इसमें हम 2 कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लीजिएगा तीसरा रो में, बाकी सब तो सेम रहेगा ना। तीसरा रो में 2 कॉमन लेंगे तो ये कितना? 11 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9। अब बताओ 2 गुना, किसी डिटर्मिनांट में 2 रो या 2 कॉलम जब बराबर होता है तो पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 होता है। तो देखो तो पहला रो और तीसरा रो दोनों बराबर है कि नहीं? तो 2 रो बराबर हो गया तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया। 0 गुना कुछ क्या होता है? 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन है भाई? सी नंबर इसका आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा। अब देखो इसको सोल्व करना है तो आपको बताए थे कि 3 कोटि के डिटर्मिनांट को सोल्व करने का तरीका हम देखेंगे कि भाई कोई ऐसा रो या कोई ऐसा कॉलम है जिसमें 2 एलिमेंट 0 है। यदि किसी एक रो या किसी एक कॉलम का 2 एलिमेंट 0 होता है तो उसमें जो तीसरा बचता है उसको लेकर सोल्व कर देते हैं तो तुरंत आंसर आ जाता है। तो देखो तो तीसरा कॉलम का 2 सदस्य 0 है कि नहीं? तीसरा कॉलम का 2 सदस्य 0 है। तो जब बच गया 0 को छोड़कर जे बचा उसी को लेकर सोल्व कर देंगे। तो 4 को लेकर सोल्व कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो जिसको लेकर सोल्व करेंगे उसका चिन्ह बोल दो। तो इसका चिन्ह क्या होगा? माइनस। तो -4 हो जाएगा। अब इसका रो खत्म, कॉलम खत्म, क्या बचा? -1 3 4 1, यही ना बचेगा -4। ये कितना? -1 -12 हो जाएगा। तो -4 -13 हो जाएगा। 13 चौका 52 आंसर हो जाएगा 52 कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। क्लियर है? तो चलिए भाई साहेब
अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 64 नंबर, कौन सा क्वेश्चन? 64 नंबर। 64 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा। हाँ चलिए, तो देखो, 2 गुना 2 क्या? 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 के कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या है? 3 या 7 है। तो 2 गुना 2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसका प्रत्येक सदस्य क्या होना चाहिए? 3 या 7। तो ऐसा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं क्लास में, तो इसका फॉर्मूला बताए थे, सॉरी, इसका फॉर्मूला बताए थे क्या कि 2 के पावर, वहां पर क्या था? 3 गुना 3, उसका आंसर 512 आता था। तो जितना कोटि के पूछता है ना 2 के पावर उतना लिखेंगे। तो 2 गुना 2 के पूछता है तो 2 के पावर 2 गुना 2 होगा, बराबर 2 के पावर कितना? 4। 2 के पावर 4 का मान कितना होता है? 16। तो कौन सा आंसर होगा? डी नंबर इसका। वहां जो बताते थे तो 3 गुना 3 कहता था, तो 2 के पावर 3 गुना 3 यानी 2 के पावर 9। तो 2 के पावर 9 का मान 512 आंसर आता था। लेकिन यहाँ चूंकि कोटि 2 गुना 2 पूछा है इसलिए 2 के पावर 2 गुना 2 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा क्वेश्चन भाई? 65। ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन पूछा है। तो हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट होता है, किसी मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट होता है तो वो एलिमेंट अंदर जाता है तो बारी बारी सबसे गुना होता है। तो बताओ 6 अंदर सबसे गुना होता है। 6 दूना -12, 6 3 18, -12 18, -12 18, -12 18, -12 18 के ऑप्शन में है बी नंबर। ज्यादा सोल्व करे की जरूरत नहीं है। यदि ऑप्शन थोड़ा सा कैलकुलेशन में टकरा गया तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 66 नंबर। 66 नंबर, ये देखिए आपका हो गया 66 नंबर। सुनो, ए का मान दिया है तो ए के पावर 4 का मान पूछा है। ए का मान दिया है तो क्या पूछा है? ए के पावर 4 का मान पूछा है। ए का मान दिया है, किसका मान पूछा है? ए के पावर 4 का। इसमें 2 ही ऑप्शन है ना? अच्छा उधर चल गया है। चलिए, ए का मान दिया है तो ए के पावर 4 का मान पूछ रहा है आपसे। तो देखो, पहले तुम क्या करो, ए का मान तो दिया, ए स्क्वायर निकालो। तो ए स्क्वायर निकालेगा तो 0 1 1 0, फिर 0 1 1 0। तो बताओ ये होगा कितना? 0, ये 1 आ जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर ये आया। तो ए स्क्वायर जब ये आया है तो ए क्यू कितना आएगा? ए क्यू भी देख लेते हैं जरा एक बार। तो ए स्क्वायर गुना कितना बहुआ? ए 0 1 0 1, ये सॉरी 1 0। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1, ये 0 0 1, ये 1, ये 0। तो ए स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स आया, ए क्यू ये आया। तो पावर सम संख्या है ना, पावर सम संख्या है तो यूनिट मैट्रिक्स आता है। पावर विषम संख्या है तो यूनिट मैट्रिक्स नहीं, 1 1 इधर से आता है। सॉरी नहीं, ठीक है, बोलने का तरीका दूसरा देखेंगे। यदि पावर सम संख्या है तो इधर से 1 1, पावर विषम संख्या है तो इधर से 1 1, पावर सम संख्या तो इधर से 1 1, पावर विषम संख्या तो इधर से 1 1। तो पावर 4 क्या है? सम संख्या। तो सम संख्या तो इधर से 1 1 होगा, इधर से 1 1। कौन सा ऑप्शन है भाई? बी नंबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर होगा। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 67 नंबर। तो देखिए आपके बीच क्वेश्चन नंबर 67 ये रहा। तो ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करना है। तो ये दो मैट्रिक्स को गुना करना है तो कैसे? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का फर्स्ट 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
और ये 0 हो जाएगा। तो 4 3 कितना 7 ना, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 नंबर। कौन सा क्वेश्चन भाई? 68 नंबर। तो देखिए आपके बीच जो क्वेश्चन अभी आया है ये इनवर्स के प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स में जो हम इनवर्स पढ़ाते हैं उस चैप्टर के प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आया है। और ये बोलते हैं ये कि काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये VVI ऑब्जेक्टिव है। ये बताते हैं आपको, ये प्रूफ करने के लिए भी है। बुक में क्वेश्चन इस पर प्रूफ करने के लिए भी दिया था। AB का इनवर्स बराबर क्या होता है? B का इनवर्स गुना A का इनवर्स। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। AB का इनवर्स बराबर B का इनवर्स गुना A का इनवर्स। कौन सा ऑप्शन है भाई? डी नंबर। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर। तो 69 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा। देखो क्या कह रहा है? फलन एकैकी फलन है। कब? fx1 बराबर fx2। तो दो फलन एकैकी होता है कब? यदि fx1 बराबर fx2 होता है, यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो एकैकी फलन होता है। fx1 बराबर fx2 लेकर हम बढ़ते हैं और यदि x1 बराबर x2 आ गया तो बोलते हैं एकैकी फलन है। तो x1 बराबर x2 कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 70 नंबर, 70 नंबर क्वेश्चन। एक फलन x2y में व्युत्क्रमणीय है यदि और केवल यदि f हो। सुनो, व्युत्क्रमणीय मतलब इनवर्स फंक्शन। व्युत्क्रमणीय मतलब इनवर्स फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन इनवर्स किसका होता है? जो फलन एकैकी और आच्छादक दोनों होता है उसी फंक्शन का इनवर्स निकलता है। सुनते रहिएगा। कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय कब कहलाएगा? कोई भी फलन का इनवर्स कब निकलता है? जब वह फलन एकैकी और आच्छादक दोनों होता है, यानी 1 1 on 2। जो फंक्शन 1 1 on 2 होता है उसी का इनवर्स निकलता है। तो बताओ 1 1 on 2 एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक कौन सा है? सी नंबर। तो इसका कौन सा आंसर होगा? सी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन। ये आपका रहा 71 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है साइनस का डिफरेंशिएशन। तो आप तो सब लोग जानते होंगे, तो बहुत आसान है। ये तो फॉर्मूला है। साइनस का डिफरेंशिएशन कॉसेक्स होता है। तो कौन सा ऑप्शन? सॉरी, कॉसेक्स तो है भी नहीं, कॉसेक्स नहीं है। लेकिन कॉसेक्स को 1/sec लिखा जाता है। आप जानते हैं, 10वां में पढ़े होंगे कि साइनस का डिफरेंशिएशन तो कॉसेक्स होता है, लेकिन कॉसेक्स को 1/sec लिखा जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए डी लॉग साइन सेक इनवर्स एक्स। तो देखो बुतरुआ, डी लॉग साइन, तुम जानता है कि सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है। जानता है ना हो? सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? π/2। इनवर्स चैप्टर पढ़ाते हैं कि सेक इनवर्स एक्स जोड़ कॉसेक इनवर्स एक्स का मान क्या होता है? π/2 होता है। तो बताओ डी लॉग साइन π/2 मतलब साइन 90 का मान 1/dx। लॉग 1 का मान क्या होता है? 0। और 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन? 0 ए नंबर। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। बाई का मान दिया है t के पावर 21, तो d2y/dt² पूछ रहा है। तो पहले इसका बाई का डिफरेंशिएशन एक बार निकालेंगे। तो dy/dt कितना होगा? ये पावर वाला फॉर्म है तो पावर आगे आएगा, पावर 1 घटा के लिखेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे d2y/dt²। तो बताओ बुतरुआ 21 इस और 20 हो जाएगा ना, इधर घट के क्या आ जाएगा? 20। अब 20 आगे आएगा तो t के पावर क्या आ जाएगा? 19। तो 21 दूना 42, 420 t के पावर 19। कौन सा ऑप्शन? 420 t के पावर 19। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? तो देखिए
जो भी आपको पढ़ाया गया है उससे फाजिल एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है बिहार बोर्ड। तो आप मेरे बातों को मानिए और जितना कहते हैं उतना ही सुनिए, उससे ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा यदि सुनिएगा तब फिर गड्ढा में फंसिएगा। इसलिए जो कहते हैं खाली उतना आप करते जाइए। तो 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x का मान 4t दिया है। x का मान क्या दिया? 4t। y का मान क्या दिया? 4/t। तो dy बटा dx पूछ रहा है। तो dy बटा dx पूछ रहा है। तो dy ऐसा क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक आपको बताए थे क्लास में कि जब भी कोई ऐसा फंक्शन दे x बराबर कुछ हो, y बराबर कुछ हो, x बराबर कुछ हो, y बराबर कुछ हो, और आपसे dy बटा dx पूछे तो शॉर्ट में क्या करना है? y का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखना है, x का डिफरेंशिएशन नीचे लिखना है, बस सही आंसर हो जाएगा। तो बताओ y का डिफरेंशिएशन 4 1/t का क्या होता है? -1/t स्क्वायर। y का डिफरेंशिएशन हो गया, ऊपर लिखना है, x का डिफरेंशिएशन नीचे लिखना है। तो 4t का डिफरेंशिएशन 4 होगा, 4 से 4 कट गया, -1/t स्क्वायर आंसर हो गया। तो बताओ -1/t स्क्वायर करने हैं जी, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे ये रहा 75 नंबर क्वेश्चन। तो देखो बतरुआ, ये बताओ साइन एक्स को ये डी कॉस इनवर्स, यदि साइन एक्स को हम कॉस बना दें तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन को हम क्या लिखते हैं? कॉस π/2 - x लिखते हैं। अब बताओ कॉस इनवर्स से कॉस गोल बचल जे होल, तब π/2 - x dx। तो π/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, -x का डिफरेंशिएशन 1 यानी -1। कौन सा ऑप्शन होगा? -1 कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 76। तो देखो साइन का डिफरेंशिएशन, यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos √x। फिर √x का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 √x। तो 1/2 √x cos √x कौन सा है? 1/2 √x cos √x ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 77 नंबर। तो देखो 77 नंबर क्वेश्चन 77 नंबर आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे ही रहा। तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0s। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos का डिफरेंशिएशन -sin 2x हो जाएगा, और x के बगल वाला से गुना यानी -2। तो -2 sin 2x कौन सा ऑप्शन है? -2 sin 2x कने गया ऑप्शन कहाँ गया जी? अच्छा उधर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन -2 sin 2x। कौन सा ऑप्शन? -2 sin 2x। -2 sin 2x देखो, हाँ है, मिल गया -2 sin 2x, यह देखो है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी नंबर उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 78 नंबर देखिए। तो बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, लिमिट क्या है? 2 से 3। तो x के जगह पर अपर लिमिट log 3 माइनस x के जगह पर लोअर log 2। तो 2 को log घटाओ में तो भागा में 3/2, log 3/2 कौन सा ऑप्शन है? log 3/2 ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। कौन सा क्वेश्चन? 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो देखो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे में है, तो ऊपर वाला को क्या करते हैं? मान लेते हैं। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे में है, तो ऊपर वाला को क्या करते हैं? मान लेते हैं sin इनवर्स x बराबर t। तो sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x स्क्वायर dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। यहाँ रख दो, यहाँ हो जाएगा t, यहाँ हो जाएगा dt, t का यानी t² प्लस c, यानी कि t का मान sin इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। तो देखो 82 में क्या है, 82 में क्या है, 82 में क्या है, नहीं दिख रहा है। एट्टी नंबर क्वेश्चन देखिए, -π/2 से π/2। तो आपको बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाए थे, तो उस टाइम बताए थे कि जब भी ऐसा कोई इंटीग्रेशन आवे कि जो नीचे में वही ऊपर में, लेकिन निचला का माइनस लगा रहे, जितना लिमिट नीचे उतने लिमिट ऊपर, ऊपर और नीचे का लिमिट सेम रहे, लेकिन नीचे वाला में माइनस लगा रहे। तो वैसे स्थिति में क्या करते हैं, हम सारे फंक्शन को चेक करते हैं, कौन सा फंक्शन सम है, कौन सा फंक्शन विषम है। जो विषम होगा उसका आंसर डायरेक्ट 0। तो विषम सम विषम कैसे चेक करते हैं, तो x के जगह पर -x रखते हैं, x के जगह पर क्या रखते हैं, -x, और जब माइनसवा के बाहर कर दिया वो विषम, और जब नहीं किया उस सम। तो सुनो, हम डायरेक्ट चेक करते हैं, x के जगह -x रखेंगे तो -x के पावर 5, तो पावर 5 माइनस के पावर 5, माइनस के पावर विषम संख्या, तो माइनसवा बाहर होता है, तो ये विषम हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 0 हो गया। इसको देखो x cos x, तो x के जगह -x रखिएगा तो माइनस बाहर रहेगा, लेकिन cos के अंदर x है तो उसमें -x रखिएगा, तो cos -x क्या होता है, cos x होता है। लेकिन एक्कर तो नहीं निकलेगा बाहर, लेकिन एक्कर बाहर रह जाएगा, तो माइनस हो ना गया, तो यही विषम हो गया। तो विषम का आंसर क्या हो गया, 0। देखो साइन के पावर 7x, तो x के जगह -x रखेंगे तो साइन के पावर -7, x के जगह -x रखेंगे तो साइन -x का तो माइनस साइन x, तो माइनस का पावर 7 रहेगा तो माइनस तो रहबे करेगा, तो यही विषम हो गया। तो विषम का आंसर क्या होगा, 0। लेकिन बच गया कौन, 1। तो 1 तो कांस्टेंट फलन है, 1 क्या कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x -π/2 से +π/2, यानी इसका आंसर क्या आएगा, पाई आएगा। क्या आएगा इसका कैलकुलेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, पाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कोई कहेगा सर नहीं समझ में आया, तो ठीक है, नहीं समझ आया तो रखो, x के जगह अपर लिमिट रख दिए, -x के जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो -π/2 होगा। तो माइनस प्लस π/2 प्लस π/2 पाई नहीं होगा, बताओ ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 81। तो सुनो, x तथा कोई रेखा x बाई जेड अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बताए थे कि कोई भी रेखा x अक्ष के साथ जितना कोण बनाता है उसमें कॉस लगा के बोलते हैं, वही उस रेखा का दिक् कोजिया कहलाता है। बोले थे बोलो 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 बोलो। तो बताओ, x अक्ष के साथ कितना कोण बनाया है, 30 डिग्री बनाया। y अक्ष के साथ कितना कोण बनाया है, 60 डिग्री बनाया। z अक्ष के साथ कितना कोण बनाया है, 90 डिग्री बनाया। अब एक में कॉस लगा देंगे तो वही क्या कहलाएगा, दिक् कोजिया कहलाएगा। तो कॉस लगा दो, तो cos 30, cos 60, cos 90, तो cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। cos 30 का मान √3/2, ये बताओ। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cos का मान क्या था, 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 नंबर। 82 नंबर देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए कह रहा है क्या, दो रेखा जिसका दिक् अनुपात a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, दोनों रेखाएं समानांतर होगी। तो आपको पढ़ाए थे कि दो रेखा आपस में समानांतर होता है कब, दो रेखा का दिक् अनुपात पता हो। दो रेखा का दिक् अनुपात पता हो तो दोनों रेखा समानांतर होने का कंडीशन क्या बताए थे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो कौन सा ऑप्शन है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है ना, नहीं लिखा हुआ है तो गलती लिखा हुआ है। ये जो बराबर लिख के काट दिया ना, बराबर काटना है, बराबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या गलती कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, बराबर, क्या होना चाहिए, बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर ये देखिए 83 नंबर क्वेश्चन आपका ये आ गया। तो सुनो, इसमें कह रहा है कि समतल इतना पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई सदिश की दिक् कोसाइन है। इस समतल पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई जो होगा उसका दिक् कोसाइन पूछ रहा है। तो सुनो, तो वेक्टर तो बताओ वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k बराबर प्लस 1 इन्हें जाएगा तो क्या जाएगा -1। लेकिन इधर वाला जो होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए। लंबाई इधर वाला क्या कहलाता है? लंबाई कहलाता है। लंबाई क्या होना चाहिए? धनात्मक। तो ऋणात्मक धनात्मक कैसे बनेगा? तो इसमें दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो। तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो ये -2i हो जाएगा, ये -3j हो जाएगा, ये प्लस 6k हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब सुनो, एक बताए थे कि यहाँ पर जो होता है वेक्टर n मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई होता है। तो ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई यही है और इसका क्या पूछ रहा है? मात्रक सदिश पूछ रहा है। तो इसका मात्रक सदिश निकालिएगा। इसका मात्रक सदिश तो क्या होगा बताओ? -2i -3j प्लस 6k मात्रक सदिश है तो इसी का मॉड नीचे ना पड़ेगा। किसी सदिश का मात्रक सदिश जब निकालना रहता है तो वही सदिश ऊपर ओकरे मॉड नीचे। तो यही सदिश ऊपर लिख दिए, अब एकरे मॉड नीचे लिखेंगे। तो किसी सदिश का मॉड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर i के बगल वाला का स्क्वायर प्लस j के बगल वाला का स्क्वायर प्लस k के बगल वाला का स्क्वायर। तो बताओ ये कितना? 36 4 40 36 4 40 ये क्या? तो इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो 36 4 40 9 49, तो इसका मान 7 आएगा। तो अलग अलग कीजिएगा तो -2/7 -3/7 6/7। तो बताओ -2/7 -3/7 6/7 कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये रहा आपके स्क्रीन पर 84 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए, किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात दे दिया, इसका दिक् कोसाइन पूछा है। तो कोई भी सरल रेखा का जब दिक् अनुपात पता रहता है तो उसका दिक् कोसाइन कैसे निकालते हैं? पहिलका बट्टा रूट अंडर तीनों के वर्गों का जोड़, कौमा दूसरका बट्टा रूट अंडर तीनों के वर्गों का जोड़, कौमा तीसरका बट्टा रूट अंडर तीनों के वर्गों का जोड़। तो ये बताओ 2 बट्टा क्या हो जाएगा? तीनों के वर्गों का जोड़। तो तीनों के वर्गों का जोड़ कितना आएगा? 25 9 रूट 38 आएगा ना, कौमा दूसरका बट्टा रूट 38 तीसरका बट्टा रूट 38। यही बताए थे ना तरीका। बताओ तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एट्टी 85 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 85 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा ये तल के समानांतर तल का समीकरण है। कोई समतल के समानांतर समतल का समीकरण क्या होता है? तब बोले थे एक तल के समानांतर दूसरे तल का समीकरण पूछेगा तो दोनों का x बराबर, दोनों का y बराबर, दोनों का z बराबर कांस्टेंट अलग रहेगा। तो देखो 2x किस में है भाई? तो 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है। -3y किस में है? तो -3y इसमें है। +7z किस में है? +7z इसमें है। अचर पद कुछ भी रह सकता है। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 तो 86 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है? दो तल
इतना तथा इतना परस्पर लंब है तो लेमडा का मान पूछा है। तो दो तल लंबवत होता है तो दोनों के दिक् अनुपात A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बताओ 1 गुना कितना 7 जोड़ -3 गुना कितना 1 जोड़ 2 गुना कितना माइनस लेमडा बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो ये 7 -3 -2 लेमडा बराबर 0। तो ये 4 बराबर 2 लेमडा, लेमडा बराबर क्या आ जाएगा? 1। ये लेमडा बराबर आ जाएगा 2, 2 दूनी 4 कटेगा ना, लेमडा बराबर 2। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन ए बी सी डी ऊपर टेबल। लेमडा का मान याद रखिएगा 2 आया है। लेमडा का मान क्या आ गया? 2। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। लेमडा का मान 2 याद रखिएगा। हाँ देखिए 2 है ना, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कौन सा क्वेश्चन? 87 नंबर क्वेश्चन। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखो कह रहा है क्या, ये रेखा और ये रेखा समानांतर है तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो दो रेखा जब समानांतर होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जिसमें ये A1 B1 C1 कहलाएगा, ये A2 B2 C2 कहलाएगा। तो बताओ 3 बटा क्या हो जाएगा? A बराबर होना चाहिए 1 बटा क्या हो जाएगा? B बराबर होना चाहिए 2 बटा कौन हो जाएगा? C। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है B। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 88 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, ये दोनों समतल के बीच का कोण पूछ रहा है। तो दो समतल के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे बउआ? cos थीटा बराबर A1 A2 जोड़ B1 B2 जोड़ C1 C2 बट्टा रूट अंडर क्या होता है? A1 का स्क्वायर जोड़ B1 का स्क्वायर जोड़ C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर जोड़ B2 का स्क्वायर जोड़ C2 का स्क्वायर, जिसमें A1 कितना है? 4, A2 कितना है? 0 जोड़ B1 कितना है? 8, B2 कितना है? 1 जोड़ C1 कितना है? C1 है 1, C2 कितना है? 1। A1 4, A2 0, B1 8, B2 1, C1 1, C2 1। अब बट्टा रूट अंडर कितना? A1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ कितना? 1 का स्क्वायर। ये 0 8 1 9, 9 बटा कितना हो जाएगा? 64 1 65 16, 65 16 81, तो भी 9 ना आएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, यानी √2 कट गया 1/√2। cos थीटा का मान 1/√2, तो थीटा वाला cos इनवर्स 1/√2 यानी π/4 का मान होता है ना। किसका मान होता है? π/4 का। तो कौन सा ऑप्शन है π/4? ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर। तो सुनो, इस बिंदु से इस तल की दूरी पूछ रहा है। तो कोई समतल है, उस समतल का किसी बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? तो दूरी निकालने का तरीका बताए थे बउआ कि समतलवा में जाके x के जगह x नियामक रखेंगे, y के जगह y नियामक रखेंगे, z के जगह z नियामक रखेंगे, अब बटा रूट अंडर तीनों के वर्गों का जोड़। ऐसे बताए थे कि कोई बिंदु x1 y1 z1 है, कोई समतल ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 है। तो उसका दूरी कैसे निकालते हैं? उस बिंदु का उस समतल से दूरी कैसे निकालते हैं? तो समतल में x के जगह x नियामक रखेंगे, y के जगह y नियामक रखेंगे, z के जगह z नियामक रखेंगे, अब बट्टा में रूट अंडर a का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर जोड़ c का स्क्वायर होता है। तो दूरी बराबर क्या करेंगे? समतल में x के जगह x नियामक 2 यानी 0 माइनस y के जगह y नियामक कितना? y नियामक कितना बउआ? y नियामक 0, 2 गुना x के जगह x नियामक, ठीक है 0 माइनस y के जगह 0 जोड़ z के जगह z नियामक यानी 1, अब बटा तीनों के वर्गों का जोड़। तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर
और जोड़ 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बताओ। ये तो सब 0 हो गया ना, 1 बट्टा अब +7 नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, -7 का क्या होता है मॉड, इस 7 को ई पट्टी करेंगे तो क्या आ जाएगा -7, तो ये 0 हो गया, ये -6 का मॉड 6 हो जाएगा बट्टा 4 5 6 √6, तो कितना आ जाएगा, 6 को हम √6 गुना √6 लिख सकते हैं बट्टा √6, √6 से √6 कट गया, क्या आएगा √6, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। तो सुनो 90 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे, तो 2 गुना करेंगे तो कितना 6, इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5, तो 6 5 11, तो 11 11 2 जगह है, अभी नहीं हुआ क्लियर, 7 दूनी 14 और 5 या 15, 15 14 29, तो 29 भी 2 जगह है, 2 आई 0 2, तो 2 यहाँ भी है, -4 20 16, 16 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, तो देखो इसमें ए का मान दिया है, ए डैश पूछ रहा है, तो ए का मान दिया है, ए डैश पूछ रहा है, ए लिखना चाहिए छूट गया होगा, ए का मान दिया है तो ए डैश पूछ रहा है, मतलब ए का परिवर्त पूछ रहा है, ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, सुतलका के खड़ा कर देते हैं, सुतलका के खड़ा कर देते हैं, तो देखो इस सुतलका है खड़ा हो जाएगा, तो 2 - 1 0, तो 2 - 1 0, 7 3 5, कौन सा ऑप्शन है भाई बता दो, यही एड्रेस हो जाएगा, 2 - 1 0 7 3 3 7 3 5 7 3 5 7 3 7 3 5 7 3 5 7 3 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, देखो 92 नंबर, 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको सोल्व करके x का मान पूछा है, तो बताओ x + 1 गुना कितना हो जाएगा, x - 1 -5 या 15 बराबर कितना होगा 0, तो x² - 1 -15 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा +-4 हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर, कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए, तो बताओ cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, फॉर्मूला है ना, क्या होता है 1 1 नहीं -1 बट्टा x √x² - 1, तो -1 बट्टा √x² - 1 -1 बट्टा x √x² - 1, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा भाई, 94 नंबर। तो देखो 94 नंबर, यहाँ पर शायद एलो है तो जी होवे करेगा, log sec x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, तो log का डिफरेंशिएशन बगला वाला के 1 बटा करके लिखते हैं, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू क्या होता है tan x, तो sec से sec कट गया, tan x आंसर हो गया, tan x कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर, तो कौन सा आंसर होगा, डी नंबर। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। तो देखो ए का मान दिया है और ए इनवर्स पूछ रहा है, ए का मान दिया है और ए इनवर्स पूछ रहा है, तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का शॉर्ट तरीका, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए और बट्टा डिटर्मिनांट ए। तो देखो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या बताए थे, ये दोनों के जगह में परिवर्तन, ये दोनों के जगह में परिवर्तन, मतलब एज्जा वाला एज्जा जाएगा, एज्जा वाला एज्जा आएगा, तो E1 एज्जा जाएगा तो 1 रहेगा, E1 एज्जा जाएगा तो 1 रहेगा, और ये दोनों के चिन्ह में परिवर्तन, ये दोनों के चिन्ह में परिवर्तन, तो +0 है तो -0 हो जाएगा, +0 है तो -0 हो जाएगा। अब बटा एक डिटर्मिनांट, इसका डिटर्मिनांट, तो 1 गुना 1 1 0 गुना 0 0, यानी 1 आएगा ना, तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, 1 0 0 1, यही होगा ना। ए का इनवर्स ये मैट्रिक्स होगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन अगला में दिया होगा, यूनिट मैट्रिक्स आया था, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं
ये देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो देखो इसमें क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस वन बचेगा, जोड़ इसमें एक्स माइनस वन है। अब बताओ बट्टा में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, और इंटू क्या है, डी एक्स। ऊपर से एक्स माइनस वन कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से वन बचेगा, बट्टा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कट गया, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, प्लस सी होता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन पूछा है, तो ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ज्यों का त्यों। ई का इंटीग्रेशन क्या होता है, ज्यों का त्यों, एक्स के बगल वाला से भागा, यानी बट्टा माइनस 7 प्लस सी, यही हो जाएगा आंसर, यानी -1/7 ई के पावर -7x। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बी, करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 98 नंबर। 98 नंबर में आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, यानी 3 दूनी 6x प्लस sin x, 6x प्लस sin x कौन सा ऑप्शन है, 6x प्लस sin x, 6x प्लस sin x कौन सा ऑप्शन, सी नंबर है। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 99 नंबर। 99 नंबर देखिए, तो आइए इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो 5 एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 5/5 हो जाएगा, प्लस 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, एक्स के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बताओ बताओ बताओ, एक्स के पावर 5 एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 5 एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, एक्स के पावर 5 कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर एक्स के पावर 5 एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। तो कौन सा आंसर हो गया भाई, सी नंबर हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आइए इसको समाप्त ही कर देते हैं। सुनो, डी ई के पावर लॉग एक्स स्क्वायर है बट्टा डी एक्स। तो बता ई के पावर में लॉग रहता है, ई के पावर में लॉग रहता है, तो ई भी खत्म लॉग भी खत्म, ई भी खत्म और लॉग भी खत्म, तो ई भी खत्म होगा लॉग भी खत्म होगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो आज मेरा मॉडल पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। क्लियर है। यदि आप इतना ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो इससे आज ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछने वाला नहीं है। और हम क्या बोले थे कि जो हम पढ़ाए हैं बस उतना ऑब्जेक्टिव इनफ है, और जो पढ़ाए थे उसी के आधार पर, उसी के कंसेप्ट पर बिहार बोर्ड भी अपना जो मॉडल पेपर लॉन्च किया उसमें भी वही कंसेप्ट पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर हैं। तो भाई साहब निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, जो हम पढ़ाए हैं उसी के अंतर्गत क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आज समाप्त हुआ। अब हम लोग आपके बीच सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर अगले क्लास में आएंगे। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। सभी लोगों को राधे राधे।